बच्चों, आज हम पत्र लेखन के नियम और प्रकार सादर करने वाले हैं। पत्र लेखन। पत्रों का महत्व। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावशाली और मनोरम साधन है। निबंध अथवा लेख में व्यक्ति का सारा ध्यान विषय वस्तु के प्रतिपादन की ओर ही रहता है, जबकि पत्र में निकटतम आत्मीयता रहती है तथा लेखक और पाठक दोनों सामीप्य का अनुभव करते हैं। संक्षेप में हम यहाँ पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, सरलता। पत्र की भाषा सरल और ग्रहणशील होनी चाहिए। उसमें स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। कठिन भाषा, उलझे हुए वाक्य और अस्पष्ट कथ्य पत्र को निरर्थक और उबाऊ बना देते हैं। पत्र के द्वारा पत्र लेखक का आशय अपने पूर्ण रूप में व्यक्त हो अपेक्षित है। निश्चयात्मकता। पत्र में अभिप्राय की सुनिश्चितता होनी चाहिए। पत्र पढ़कर यदि पाठक को कोई शंका अथवा दुविधा बनी रही तो पत्र का सारा उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। संक्षिप्तता। पत्र लेखक को गागर में सागर भरने की कला का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक उपमाओं, रूपकों, उत्प्रेक्षाओं और श्लेष यमक प्रयोगों से सदैव बचना चाहिए। पत्रों के प्रकार। विषय के अनुसार पत्रों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, जन्मदिन पत्र, शोक पत्र, संवेदना पत्र आदि। किंतु शैली शिल्प को व्यापक रूप में देखते हुए पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, अनौपचारिक। नंबर 2, औपचारिक। अनौपचारिक पत्राचार। अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण होता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्राचार। ये पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। यदि होता है तो उसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता गौड़ होती है। इनमें औपचारिकता और कथ्य संदेश ही मुख्य होता है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं पर ही अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं: आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्राचार, अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का एक विशिष्ट प्रकार के ढांचे में रखकर प्रस्तुत किया जाता है। परीक्षा में परीक्षार्थी को अपनी पहचान बताने की अनुमति नहीं होती है। अतः पत्र लिखते समय यदि पत्र लेखक के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई है तो भेजने वाले के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखा जाए, अन्यथा दी गई सूचना का प्रयोग करें।